देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है। दरअसल कोरोना में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते यानी कि डीए के पैसे को सरकार अब जल्द दे सकती है। कोरोना के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का साल 2020 से 2021 तक 18 महीने का डीए का पैसा रोक दिया था। इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग भी की, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी को भी लेटर लिखकर मांग की है। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। केंद्र के कर्मचारी आम बजट से पहले 18 महीने के डीए के ऊपर करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो कितनी बड़ी खबर है, मैं पूरी खबर पे लेके जाता हूं। अगर उनकी मांग को केंद्र सरकार मान लेती है और 18 महीने का डीए देती है, तो जो हमारे केंद्र के कर्मचारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, रेलवे के हैं, तो उनको हजारों रुपये का सीधा फायदा होगा और एरियर के रूप में उनके खाते में भी आएगा। अब 18 माह के डीए का एरियर भी नहीं, क्या होगा मांगों को? सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा लंबे समय से लटका रखा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर के महासचिव अनुसार 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी लंच समय के दौरान अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बाबत कैबिनेट सचिव को अवगत करा दिया गया है। मांग पत्र और विरोध प्रदर्शन की जानकारी वित्त मंत्रालय के सचिव को भी दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 18 माह का डीए रोका था। उस वक्त कर्मचारियों ने कोई आवाज नहीं उठाई, आपदा में सरकार का साथ दिया था। उसके बाद जब अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई तो सरकार कर्मियों को उनके 18 माह के डीए का एरियर देने से मुकर गई। अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। अप्रैल 2023 में भी जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था। अक्टूबर 2023, जनवरी 2024 और मार्च 2024 में भी जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर के महासचिव यादव का कहना है कि 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और केंद्र सरकार में खाली पड़े 10-12 लाख पदों को भरना। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने ऐसी ही 7 मांगे सरकार के समक्ष रखी है। यादव के मुताबिक कोरोना काल में कर्मियों ने सरकार का भरपूर साथ दिया था। चूंकि देश एक आपदा से जूझ रहा था, इसलिए कर्मचारी चुप रहे। सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति ठीक नहीं होने का वाला देकर कर्मियों का डीए रोक लिया था। डीए का भुगतान रोककर सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। इसके बाद अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ गई। सरकार ने दुनिया में यह डंका बजाया कि देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। जीएसटी कलेक्शन में साल दर साल 11% की वृद्धि हो रही है। ऐसे में जब सरकार से 18 माह के डीए का एरियर देने का आग्रह किया गया तो सरकार ने मना कर दिया। 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। सरकार से कहा गया कि वह इस एरियर को एक मुश्त राशि के तौर पर देना चाहती तो उसे 3 किस्तों में दे। सरकार इस पर राजी नहीं हुई है। केंद्र सरकार में 10 से 12 लाख पद खाली पड़े। तो कहें समाप्ति पर पूरी खबर यही है कि 18 महीने के डीए के ऊपर केंद्र के कर्मचारी 19 जुलाई को अपने कार्यस्थलों पर पूरे देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन करेंगे 18 महीने के डीए के एरियर के रूप में। तो बड़ी खबर है ये। अगर विरोध प्रदर्शन लंच के समय करेंगे और पूरे भारतवर्ष में करेंगे केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर, तो ये बड़ी खबर है और केंद्र के कान तक भी जाएगी। और उन्होंने विरोध प्रदर्शन की सूचना वित्त मंत्रालय में भी दे दी, उनके सचिव को भी दे दी, भारत सरकार को भी दे दी। तो और ये विरोध प्रदर्शन भाई जो आम बजट आ रहा है 23 जुलाई को, उससे पहले कर रहे हैं। सरकार पे एक तरह से केंद्रीय कर्मचारी दबाव बना रहे हैं। तो हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का दबाव भारत सरकार पे आए और भारत सरकार भी जो सो रही है, जो आम कर्मचारी उनकी आवाज को अनसुना कर रही है, तो वो भी सुने और उनका हक देने का काम करें। तो यही है कि इनका धरना प्रदर्शन भगवान की दुआ से, दया से आगे चढ़ती कला में रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। है
ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक की हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ताकत बन जाएगा।